एक बॉल वहां पे रखी हुई है and give us a little bit of a demo. Bisma, please help him out. I would love to do No, that. we want to because we have this platform. We want young people to be involved and to be able to watch. एक्सीलेंट कि कैच करने के लिए बैलेंस क्या होना चाहिए, चाहे वो आसान है चाहे वो मुश्किल है. बिल्कुल. We have two of the best fielders, I suppose. पेविलियन में ये हमारा एक नया हिस्सा है. हमने एक एरिया बनाया है जहां पर हम ज्यादा थॉरली आपको बता सकते हैं. सो इट्स ओवर टू यू गाइस. देखिए, इसमें अगर आप हाई कैच कर रहे हैं, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि आपको सबसे पहले जो है ना बॉल के नीचे पहुंचना है ताकि आप वो बैलेंस कर सकें. और अगर जैसे मैंने बॉल फेंके, ये होना चाहिए. ये पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लेफ्टी हैं और आप कंफर्टेबल है कि आपकी राइट लेग सामने हो तो आप इस तरह कैच करें, आपकी लेफ्ट वाली जो है, राइट वाली जो टांग है वो आगे हो. और अगर आप राइटी हैं तो क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहता है अगर मेरी लेफ्ट टांग आगे हो, मैं राइटी हूँ इस वजह से. और बॉल को हम लोग, जैसे ये बॉल ऊपर गया है तो हम यूं कैच करते हैं. तो हमने देखा ही नहीं कि बॉल आपके हाथ में लगा है. सम टाइम विंड तेज चल रही होती है और बॉल का जो एंड है जिसको आपने यहाँ पे देखा है वो हो सकता है आपके हाथ में लगने तक वो थोड़ी सी जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि विंड तेज होती है. सम टाइम आप फील्डिंग कर रहे हो तो वो आपकी फिंगर्स पे लग के कभी गिर जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बॉल ऐसे आ रहा है तो आपने यूं देखा और हाथ आपके राइट टाइम पे बंद होने चाहिए, क्योंकि जो दो थंब हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉल को कैच करने के लिए. थंब कैसे इंपॉर्टेंट है मिसबा, थोड़ा एक्सप्लेन करें. जबरदस्त चीजें बताई हैं मलिक ने, मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूंगा. देखिए, जो बेसिक टेक्निक जो इसने बताई है कि एक तो आप नंबर 1 यू गॉट टू गेट अंडर द बॉल क्विकली. जल्दी आप जितना नीचे पहुंच जाए ताकि वो थोड़ी देर का आपको टाइम मिले बॉल के नीचे. ऊंचा कैच गया है तो आप पहले नीचे आके सेटल हो. जितना आप जल्दी ग्राउंड कवर करेंगे ताकि. और दूसरी चीज, पोजीशन ये नहीं है आपकी कैच के नीचे, चाहे सीधा भी है नहीं, यू गॉट टू बी इन अ पोजीशन. ये जो भी स्ट्रॉन्ग लेग, उसने कहा लेफ्ट हैंडर है, अगर उसकी लेफ्ट लेग स्ट्रॉन्ग है तो इस पे आपने पावर बनाया. अगर राइट हैंडर हूं मैं और मैं नॉर्मली ये पोजीशन मेरी, तो मैं ये बनाऊंगा ताकि मैं राइट लेफ्ट कहीं पे भी मूव कर सकूं. फिर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ऊंचे कैच पे जो गलती करते हैं हम, फिंगर्स जो आपकी कभी भी बॉल की तरफ पॉइंट नहीं होनी चाहिए आपकी. उसमें हम यूं करते हैं, बॉल हल्का सा भी डिविएट होता है, हो गया जी. तो इसको फिंगर्स आप ये पाम ये दिखाते हैं ताकि बॉल अगर थोड़ा सा भी डिविएट हो रहा है तो आपके इधर लगे, हाथ में लगे बॉल. यूं करेंगे तो बॉल यूं होगा तो आपकी फिंगर पे लगेगा और बॉल निकल जाएगा. तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मलिक कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पकड़ा है बॉल तो मैं आई हैव नो चांस. मुझे कोशिश करने के मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से गेंद को लूँगा एंड देन इस पोजीशन की वजह से हाथों को थोड़ा सा जो ऐसे कीपर करते हैं ना, गैदर कि ये उसको मैं लेके आऊंगा ताकि वो लग के निकल ना जाए. बॉल की पेस भी कम हो जाएगी. बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. अगर मैं रोक लूंगा हाथ और उसकी पेस है या बॉल स्पिन करके आ रहा है, यहाँ मैं रोकूंगा, वो लगेगा निकल जाएगा. लेकिन अगर मैं गैदर उसको थोड़ा सा उसको साथ लेके आऊँगा, वो स्पिन या उसकी पेस, उसको मैं वो जैसे शॉक एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो करेंगे तो वो बॉल आपके हाथ से नहीं निकलेगा. शेबी, वन मोर क्वेश्चन. ग्राउंड फील्डिंग की बात कर लेते हैं. ग्राउंड फील्डिंग में एंटिसिपेशन, अब कई मैं लड़के देखता हूं आजकल की क्रिकेट में, नॉट जस्ट जनरली, कि अब आप मिड ऑफ पे खड़े हैं, मिड विकेट पे खड़े हो, आप बस खड़े ही हो, आप स्टार्ट ले रहे हो, बट अगर बॉल आपकी तरफ आया, आप बजाय के बॉल को अटैक करो, आप ऐसे ऊपर से पड़ते हो. वाई ये आपको बॉल को अटैक करना चाहिए ना. देखिए वसीम भाई, सबसे पहले जो है ना, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप फन करते हैं ना फील्डिंग करते हुए एज अ फील्डर, तो आप बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है. क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं. दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो मैंने फील किया है, जब आप फील्डिंग कर रहे हो, सम टाइम अगर आप बैट्समैन हैं तो आप अपनी बैटिंग के बारे में सोच रहे होते. ठीक है, एकदम आपके पास बॉल आ जाता है और आपको समझ नहीं आती है. या अगर आप बॉलर हो, आपको पहले 1-2 ओवर्स में मार पड़ी हुई है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, यार हो. हाँ, तो वो नहीं करना है आपने ये. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करना.
फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं राइट साइड पे तेज मूव करता हूँ या मैं लेफ्ट साइड पे तेज मूव करता हूँ। स्ट्रॉन्ग साइड क्या है? जी, जो आप कौन सी आपकी स्ट्रॉन्ग साइड है, ठीक For है। instance, मैं लेफ्टी था तो मेरा लेफ्ट साइड ज्यादा तेज था, इफ आई रिमेंबर, दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बट आई वाज क्विकर दैट वे देन दैट वे। मैं राइट हैंडर हूँ लेकिन मैं लेफ्ट साइड पे तेज मूव करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को थोड़ा मार्जिन देता हूँ कि मैं यार राइट साइड पे थोड़ा ज्यादा वो रहूंगा, ताकि मैं लेफ्ट पे तेज मूव करता हूँ। लेफ्ट पे कवर कर लूंगा, यू मीन? लेफ्ट पे मैं कवर कर लूंगा। दूसरा, अपने बैट्समैन को देखना है कि यार अब सम टाइम दो बैट्समैन खेल रहे होते हैं, एक स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता है, एक डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलता है। तो वो अपने आप को अपनी पोजीशंस को देखना है कि यार जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है उसकी दफा में मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ रहूंगा, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है। जो डाउन द ग्राउंड खेलते हैं मैं उनकी तरफ से, उनके जब वो खेलेगा तो मैं सामने चला जाऊंगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत जरूरी हैं। ये अगर हम करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। मैं इसमें ऐड करूंगा, जो मलिक ने ये बात की है ये इतनी इम्पोर्टेंट है, जो हम जैसे हम रनिंग करते हुए बात करते हैं कि जजमेंट। मैं कहता हूं कि मेरे से बहुत अच्छे रनर्स थे, कई और लोगों में राणा टोंगा, मतलब वो क्विक मूवर नहीं था। असल चीज़ आपकी जजमेंट है। जजमेंट जब आपकी ठीक होगी उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान। फील्डिंग, एंटीसिपेशन के लिए ये जो चीज़ें कह रहा है कि मुझे पता है ये बंदा सॉफ्ट खेलेगा, इस बॉल को, बॉल किस पेस पे आ रही है, बॉलर की पेस क्या है, ये अंदर जाएगा बॉल या स्क्वायर ऑफ द विकेट जाएगा या सामने जाएगा। मैं कहीं पे भी फील्ड कर रहा हूँ तो आई शुड नो दीज थिंग्स बिफोर वो बैट्समैन खेले, एंड देन एंटिसिपेट अगर मैं करूंगा तो मैं अपने ब्लॉक से जल्दी निकलूं। फॉर इंस्टेंस शेब मलिक आया बैटिंग करने, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, अर्ली ऑन पहला ओवर खेल रहा है, अभी से इसकी बारी आगे 10वें ओवर में, ऑब्वियसली आता तो चिके नहीं मारेगा ये। मुझे पता है एज अ फील्डर मैं डाउन पे खड़ा हूं, मैं तो मैं 2-5-3 कदम आगे आ जाऊंगा ताकि दुक्का ना हो। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो सिचुएशन अवेयरनेस है, ये कप्तान तो नहीं सिखाएगा, ये तो लड़कों ने खुद सीखनी है। बिल्कुल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी आप दोनों ने कैचेस की बात की और कैचेस पे आपने जो है वो कैच रिसीव करने का जो है तरीका बताया। हम देखते हैं बाउंड्री के ऊपर अक्सर जो है वो कैच इस तरह भी रिसीव किया जाता है। हाउ डू यू जज एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेक्निक देयर? टेक्निक है ये खुद उस पे डिपेंड करता है फील्डर पे कि वो कैसे कंफर्टेबल। फॉर इंस्टेंस मैं एक बता दो, देन यू कैन एक्सप्लेन। फॉर इंस्टेंस अब कैच आ रहा है ना, आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, कैच आ रहा है, अब ऐसे ऐसे जा रहे हो, वो कई दफा आपका कैच ऐसे जब यहाँ इस साइड पे आता है तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एंड दैट्स व्हेयर यू हैव टू चेंज। राइट, सो दैट्स यू मेक डिपेंड्स ऑन। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली हम स्लिप में फील्डिंग करते हैं तो हम इस पोजीशन में होते हैं तो हम ये वाले कैच यहाँ से यूं करते हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग स्लिप पे भी अगर फील्डिंग कर रहा होता था, इवन यहाँ पे भी आता था, तो वो इस पोजीशन से यहाँ होके ये यहाँ से उसने, मैंने खुद हमारे खिलाफ सीरीज में उसने कैचेस पकड़े। मतलब बेसिक्स आपने ठीक करनी है। इसमें भी अगर मेरी फिंगर्स पॉइंट करेंगी बॉल को, अगर ऊपर से आ रहा है और मैंने यूं कर दिया उसको, फिर वही चीज़ है कि आपने वो पूरी पाम्स उसको दिखानी है बॉल को, चाहे वो यूं करें या यूं, उसको आपने रिसीव यहाँ करना है मिडल में। अगर आप उसमें बेसिक में गलती करेंगे देन ऑब्वियसली you are in trouble. All right, fantastic guys, thank you very much, truly appreciate it.